आज की ये रेसिपी कुछ खास है और हेल्दी होने के साथ साथ सुपर टेस्टी भी है। और ये ना बिल्कुल परफेक्ट है एज अ ब्रेकफास्ट या स्टार्टर्स। एंड ऑफ कोर्स आप इसे झटपट बना के एंजॉय कर सकते हो एज ए इवनिंग स्नैक विथ ए कप ऑफ टी और कॉफ़ी। तो जी हाँ, मैं श्रुति आप सभी का स्वागत करती हूँ श्रुति की रसोई में। और आज हम बनाने जा रहे हैं प्रोटीन से भरे रोस्टेड मोठ बड़े या कहिए मटकी बड़े। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वो बेल आइकन दबा के आप नोटिफिकेशन भी एनेबल कर सकते हो। और ये कंटेंट जब भी मैं पब्लिश करूँगी आपको इजीली अवेलेबल होगा आपके स्क्रीन पे। तो चलिए, ये वड़े बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए है 1 और आधा कप मटकी। इसे हमने रात भर पानी में भिगो के रखा था और जब ये भीग जाए तो दूसरे दिन के लिए हमने इसे इस प्रकार के एक कपड़े में बांध के रखा था एक गरम जगह पे। तो गर्मी वाली जगह पे हम इसे रखेंगे तो इसके जो स्प्राउट्स होंगे वो बहुत अच्छे से निकल के आएंगे। ये देखिए कुछ इस प्रकार। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड डे में ये ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं, दिख रहे हैं ना एकदम गॉर्जियस। तो जी हाँ, हम ऐसे ही ये स्प्राउट्स को यूज़ करेंगे। अगर आपको इजी वे चाहिए तो ये ऐसे मार्केट में भी इजीली अवेलेबल तो होते ही है, तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। या तो अगर आप सिर्फ भिगोए हुए ये जो मोठ है उनका यूज़ करना चाहो तो वैसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमें इसके लिए चाहिए वो है 3 हरी मिर्च और आधा इंच मैंने अदरक लिया है। आप आपके स्वाद अनुसार इनकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हो। साथ में ही हम यहाँ पे लेंगे कुछ मसाले। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, काली मिर्च पाउडर ली है और स्वादानुसार नमक लिया है। पर इसमें आप जैसे धनिया पाउडर है या जीरा पाउडर है उसका भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपको मसाले पसंद हो, अच्छे लगते हो, आप उन्हें इसमें ऐड कर सकते हो। साथ में ही हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आप क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रखनी है रख सकते हैं। और थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पे कड़ी पत्ते। तो ये कड़ी पत्ता, ये जो वड़ा है उसका स्वाद नेक्स्ट लेवल तक ज़रूर लेके जाएगा। तो हमें साथ में ही चाहिए होगा थोड़ा सा तेल। 2 चम्मच मैंने बड़े 2 चम्मच तेल लिया है, पर आप कम या ज़्यादा यूज़ करके आपके लाइकिंग के हिसाब से ये वड़ों को बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है और उसमें हम ये जो मटकी है, स्प्राउट्स है, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही हमने जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स लिए हैं ना, एक्सेप्ट ऑयल, हम उसे एक एक करके सबको ट्रांसफ़र कर देंगे ये जार में। तो यहाँ पे हमने मिर्ची और अदरक को ऐड कर दिया है और साथ ही में हम ऐड कर देंगे ये कुछ मसाले। जैसे मैंने कहा, आपके चॉइस के हिसाब से आप इसमें मसाले ऐड कर सकते हो। और साथ में ही हम ऐड कर देंगे ये करी लीव्स और जाएगा ढेर सारा ये हरा धनिया। बहुत ही स्वादिष्ट ये वड़े बनके रेडी होते हैं। तो चलिए इन्हें हम ग्राइंड कर देते हैं। तो इसे मैंने बिना पानी के पीसा है, पर अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करके ये इस प्रकार का पेस्ट रेडी कर दे। तो ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, हमारा ये जो पेस्ट होगा वो ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही कुछ गाढ़ी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार का हम ये पेस्ट बना के रेडी करना है आपको भी। और अभी हम एक पैन लेंगे और वो पैन में थोड़ा सा ऑयल्स अप्लाई कर लेंगे। तो ऑयल आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। बिकॉज़ मैं यहाँ पे नॉन स्टिक पैन ले रही हूँ तो ऑयल की क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। बट अगर आप नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ कर रहे हो तो उसमें थोड़ा ऑयल एक्स्ट्रा लग सकता है। तो ये देखिए, इस प्रकार हमें इस पैन में
डिज़ायर्ड शेप का, आप छोटा बड़ा जिस शेप का चाहिए उस शेप का ये वड़ा बना सकते हो। पर याद रखिए हमें ये जो बैटर है, ये जो मिक्सचर है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, इसे ना जब आप स्प्रेड करोगे तो इवनली स्प्रेड कीजिएगा, थिन स्प्रेड कीजिएगा, और जो उसके एजेस है, जो उसकी साइड्स है, उसे भी अच्छे से पैक करना ना भूलिएगा, वरना आप जब उसे टर्न करोगे तो वो फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये देखिए, हम इसे कम से कम इसे 2 मिनट तो लग ही जाएंगे एक साइड पकने के लिए। तो जब तक आप ये एक साइड से गोल्डन लाइट गोल्डन होना चाहिए और थोड़ा सा क्रिस्पी भी होना चाहिए, जब तक वो वैसा ना हो आप उसे एक साइड से सेके। और आप थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हो। अगर आपको बिल्कुल ही ऑयल नहीं खाना है तो आप जो ऑलरेडी एक्सेस ऑयल है पैन में उसमें ही पका लीजिए। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल रेडी है हमारा ये वड़ा बनके। तो चलिए मैं आपको और एक कैसे लगाते हैं वो भी दिखा देती हूँ। और इसी प्रकार एक्चुअली मैंने सेकंड गैस स्टोव पे भी मैं इसे बना रही हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी बन जाए। तो साइड बाय साइड मैं 2 पैन में बना रही हूँ इसे, तो मेरे वड़े बिल्कुल ही जल्दी बन के रेडी हो जाएंगे। और ये देखिए इस प्रकार मैंने ये सेकंड वाला भी स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद थोड़ा सा हम उसके साइड्स में ऑयल छोड़ेंगे ताकि वो ना अच्छे से क्रिस्पी बने। और ये देखिए हमने सारे वड़ों को बना लिया है। दिख रहे हैं ना, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है ना अभी जाके बनाना। तो चलिए इन्हें हम सर्व कर देते हैं। पर बिफोर दैट ये देखिए हमारे ये वड़े कितने अच्छे से क्रिस्पी से बन के रेडी है ना, ऑसम। तो इसे हम सर्व कर रहे हैं। थोड़ा सा जो दही है मैंने उसे फेंट लिया है, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक डालकर। तो ये देखिए यहाँ पे हम उसके ऊपर अभी थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं, ब्लैक पेपर भी ऐड कर रहे हैं यानी कि काली मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा चाट मसाला। और साइड में जाएंगे ये हमारे वड़े। ऑसम कॉम्बिनेशन है, आपको ना बिल्कुल ट्राई करना है और आपको ना बताना है मुझे जब आप ट्राई करोगे तो आपको ये कैसा लगा। तो ये देखिए हमने हमारे वड़ों को सर्व कर दिया है और चलिए आइए ट्राई करते हैं।